हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी को देखने वाले हैं। क्या है? tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y, tan इनवर्स ऑफ x प्लस y बाई 1 माइनस xy हो जाता है इफ xy इज लेस देन 1, xy का प्रोडक्ट 1 से लेस देन होगा तब। tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स y, पाई प्लस का tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस xy हो जाता है इफ x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0 एंड xy इज ग्रेटर देन 1। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स ऑफ y माइनस पाई प्लस का tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस xy हो जाता है इफ x इज लेस देन 0, y इज लेस देन 0 एंड xy इज ग्रेटर देन 1। तो इन अलग अलग कंडीशन पे इसके वैल्यू जो होंगे, इसके फॉर्मूले जो है अलग अलग हो रहे हैं। तो इसी को हम लोग आज की क्लास में प्रूव करके देखने वाले हैं। तो हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं कि लेट tan इनवर्स ऑफ x आपका a है, tan इनवर्स ऑफ y आपका b है। तो यहाँ से x इक्वल टू में इनवर्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे tan a हो जाएगा और y इक्वल टू में tan b हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग ये कह सकते हैं कि a और b जो भी होंगे ये बिलोंग करेंगे माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच, क्योंकि tan इनवर्स x tan इनवर्स y इनवर्स फंक्शन है तो इसका प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू हम लोग यही जानते हैं, a और b इसी में लाई करेंगे, यहीं पे लेके जाना है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए हम लोग यहाँ फॉर्मूला पढ़े क्लास 11 से tan a प्लस b का, tan a प्लस का tan b बाई में 1 माइनस tan a इंटू में tan b। तो अकॉर्डिंग टू दिस यहाँ पर tan a के जगह पे x और tan b के जगह y, यही ना आ जाएगा जी। अब इसके बाद देखिए पहला उसमें देखते हैं क्या कह रहा है केस फर्स्ट में, एक्स वाई इज लेस देन 1, एक्स वाई लेस देन 1 है। तो यहां से हम लोग इसके भी अलग अलग कंडीशन ले सकते हैं, क्योंकि देखो x और y के बारे में कुछ नहीं करा है, बस कह रहा है कि दोनों का प्रोडक्ट 1 से लेस देन है। इसका मतलब x y कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि x 0 से ग्रेटर हो, y भी 0 से ग्रेटर हो एंड एक्स वाई लेस देन 1, बट एक्स वाई 1 से लेस देन होगा, बाकी एक्स वाई कुछ भी हो सकता है। x 0 से छोटा हो, y भी 0 से छोटा हो बट एक्स वाई लेस देन 1 हो। ये भी हो सकता है कि x 0 से बड़ा हो, y 0 से छोटा हो, या ये भी हो सकता है कि x 0 से बड़ा हो, y x 0 से छोटा हो और y 0 से बड़ा। तो ऐसे हम लोग अलग अलग कंडीशन इसमें से ऐसे हम लोग दिखा सकते हैं। ठीक है ना जी। इन अलग अलग परिस्थितियों पे इसके लिए हम लोग चेक करें, क्योंकि बस एक्स वाई का प्रोडक्ट 1 से लेस देन है, 1 से लेस देन है। इन दोनों के लिए भी वही होगा, एक्स वाई का प्रोडक्ट लेस देन 1 होगा। अब वो 1 से छोटा कुछ भी हो सकता है, बट एक्स वाई के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। तो एक्स वाई के बारे में हम लोग कह सकते हैं कि वो इंडिपेंडेंट है, 0 से बड़ा 0 से छोटा, ऐसे करके हम लोग टोटल 4 परिस्थितियां क्रिएट कर सकते हैं। ये 1, ये 2 और ये 3 हो गया और ये वाला 4, ये एक्स वाई लेस देन 1 इसके साथ भी ले लेंगे और इसके साथ भी ले लेंगे। ठीक है, तो ऐसे टोटल 4 परिस्थितियां हमारे पास आ रही हैं। तो इन चारों परिस्थितियों में क्या क्या होगा, इसको कैसे प्रूव करेंगे, यानी कि यही वाले फर्स्ट में ही आपकी ये 4 परिस्थितियां आ जाएंगी। ठीक है, तो इसके अंदर आप केस ले लेते हैं फर्स्ट कि x जब 0 से ग्रेटर हो, y जब 0 से ग्रेटर हो एंड एक्स वाई जब लेस देन 1 हो। अच्छा, x 0 से ग्रेटर होगा और y 0 से जब ग्रेटर होगा, तो इसका मतलब कह सकते हैं कि x प्लस वाई बाई में 1 माइनस एक्स वाई क्या होगा। देखिए 0 से ग्रेटर दोनों पॉजिटिव, तो ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा योग, एक्स वाई लेस देन 1 है तो 1 से छोटा घटाएंगे तो ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव बाई पॉजिटिव पॉजिटिव, यानी कि इसका वैल्यू 0 से ग्रेटर होगा। अच्छा, हम लोग देख रहे हैं ये किसका वैल्यू है, tan a प्लस b का, देयरफॉर ऐसे भी लिख सकते हैं tan a प्लस b इज ग्रेटर देन 0। तो tan a प्लस b 0 से बड़ा होने का मतलब क्या है कि a प्लस b लाई इन फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट, पहला या तीसरा क्वाड्रेंट में होगा तभी वो पॉजिटिव 0 से बड़ा हो रहा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है। अच्छा, हमारा ऊपर x 0 से ग्रेटर है और y भी 0 से ग्रेटर है, तो इसका मतलब x 0 से ग्रेटर है, इसका मतलब a कहां लाई करेगा, a 0 से पाई बाई 2 के बीच होगा और आपका b भी 0 से पाई बाई 2 के बीच होगा। तो इन दोनों से अगर इन दोनों के योग की बात कर देंगे यहां पर a प्लस बी की, या a प्लस बी 0 से बड़ा होगा बट लेस देन पाई होगा। तो यहां से a प्लस बी पता चला कि फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में है, और यहां से पता चला कि फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो दोनों से क्या कंक्लूजन निकल रहा है, देयरफॉर a प्लस बी लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट
क्योंकि ये देखो फर्स्ट और सेकंड दिखा रहा है, फर्स्ट और थर्ड दिखा रहा है, तो दोनों में कॉमन फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। इसका मतलब a प्लस बी जो होगा 0 से π/2 के बीच होगा, 0 से पाई, तो 0 से π/2 के बीच में तो प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू हुआ ना उसके लिए। चलिए तो इसलिए अब यहाँ पे tan a प्लस बी इक्वल टू में हम लिख सकते हैं x प्लस वाई बाई में 1 माइनस एक्स वाई। तो अब यहां से हो जाएगा a प्लस बी, क्योंकि ये इनवर्स फंक्शन हो गया ना, 0 से π/2 में लाई किया तो क्या हुआ, इनवर्स फंक्शन हुआ, तो इसको उधर ले जा सकते हैं। तो इनवर्स ऑफ x प्लस वाई बाई में 1 माइनस एक्स वाई, ए और बी का फाइनली जब वैल्यू रख दीजिएगा तो हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y इक्वल टू में tan इनवर्स x प्लस वाई बाई में 1 माइनस एक्स वाई। ये हमने दिखा दिया। तो अभी हमने किसको दिखाया, बस इसको, इस सबको दिखाने एक एक करके, देखो अभी कितना मजा आने वाला है इसमें। ठीक है, समझ गए। केस फर्स्ट ध्यान में रखेंगे, याद रखेंगे। मैं तीनों को एक साथ दिखा देता हूं एक एक करके, और फिर उसके बाद मैं दिखाऊंगा। दूसरी परिस्थिति में ले लेता हूं केस सेकेंड, कि अगर x 0 से छोटा है, y 0 से छोटा है एंड x y लेस देन 1 है। तो देखो x प्लस वाई और y में 1 माइनस एक्स वाई के बारे में क्या कहोगे। 0 से छोटा, 0 से छोटा, ऊपर निगेटिव, एक्स वाई लेस देन 1, तो 1 में से नीचे तो पॉजिटिव होगा, ऊपर निगेटिव पॉजिटिव तो निगेटिव, यानी कि ये 0 से लेस देन होगा, यानी कि tan a प्लस बी का वैल्यू 0 से लेस देन है। तो 0 से छोटा यानी कि दूसरे पाद में या तो चौथे पाद में माइनस में हो रहा है ना जी, इसलिए a प्लस बी लाई इन सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट। अच्छा, अब इसके बाद देखिए हमारे पास दिया कि x 0 से छोटा है, इसका मतलब कि यह माइनस पाई से 0 के बीच लाई करेगा, 0 से छोटा ये निगेटिव, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया। अच्छा, और y भी 0 से छोटा है, तो इसका मतलब कि ये भी 0 से माइनस π/2 से 0 के बीच लाई करेगा। इन दोनों से कंक्लूजन ऐड करेंगे तो यहां से हो जाएगा माइनस पाई a प्लस बी से माइनस पाई से ग्रेटर, और a प्लस बी होगा 0 से लेस देन होगा। यानी कि यहां से ये पता चला माइनस पाई होने का, माइनस पाई टू 0 a प्लस बी लाई करे, इसका मतलब ये या तो थर्ड में या तो फोर्थ में है, थर्ड या फोर्थ में है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर a प्लस बी लाई इन फोर्थ क्वाड्रेंट। कॉमन वहां पे देखिए, यहाँ पे भी फोर्थ क्वाड्रेंट है, यहाँ पे भी फोर्थ मिल रहा है, यहाँ पे सेकंड और फोर्थ है, यहाँ पे थर्ड और फोर्थ है, तो कॉमन फोर्थ हुआ, तो फोर्थ में लाई करेगा, फोर्थ में लाई करेगा। इसका मतलब कि a प्लस बी माइनस पाई से लेकर माइनस π/2 से लेकर 0 के बीच लाई करेगा। फोर्थ क्वाड्रेंट का मतलब ही हुआ, तो फोर्थ क्वाड्रेंट माइनस π/2 से 0 भी इसका प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू में लाई करता है। तो देयरफॉर लिख सकते हैं कि tan a प्लस बी इक्वल टू में जो था ऊपर x प्लस वाई, शुरू में यहाँ पे लिखा है ना जी, बाई 1 माइनस एक्स वाई, ये इनवर्स फंक्शन हो गया, क्योंकि इसके प्रिंसिपल ब्रांच के ही वो लाई कर रहे हैं, माइनस π/2 से 0 प्रिंसिपल ब्रांच के अंदर ही आता है, इसलिए इनवर्स फंक्शन हो गया। इसलिए a प्लस बी बराबर में हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई बाई में 1 माइनस एक्स वाई। ए और बी का वैल्यू रख देते हैं, tan इनवर्स ऑफ x प्लस का tan इनवर्स ऑफ y इक्वल टू में tan इनवर्स x प्लस वाई बाई में 1 माइनस ऑफ एक्स वाई। तो ये भी हमने यहाँ पर दिखा दिया। चलिए अगले केस की तरफ चलते हैं। देख रहे ना कितना मजा आएगा, जब कंसेप्ट को जब तक नहीं समझोगे ना तब तक पढ़ाई में मजा नहीं आएगा। बुक में तो ऐसे देता है, आप लोग समझ नहीं पाते, आपके शिक्षक भी नहीं समझा पाते, तो जरूरी है आपको कंसेप्ट को लेना। चलिए यहाँ पे हम लोग ये ले लेते हैं केस थर्ड। मान लीजिए हम लोग कह रहे हैं कि x 0 से ग्रेटर है और y 0 से छोटा है, ठीक है, और इसके साथ साथ ये भी ले सकते हैं एंड एक्स वाई इज लेस देन 1। अच्छा, x 0 से बड़ा है, इसका मतलब यहां पर a जो होगा 0 to π/2 में होगा, और y 0 से लेस देन है, तो माइनस पाई से b जो होगा 0 के बीच लाई करेगा। तो यहीं से हमें पता चल जा रहा है कि ये माइनस π/2 से π/2 के बीच a प्लस बी होगा, माइनस π/2 से π/2 तक। तो ये पहले ये प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू हमें दिख जा रहा है, प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू दिख रहा है, तो इसमें और क्वाड्रेंट के बारे में कुछ सोचना ही नहीं, ये प्रिंसिपल ब्रांच में पहले से लाई कर रहा है, तो इसमें कुछ और नहीं सोचना है। tan a प्लस बी इक्वल टू में हो जाएगा x प्लस वाई बाई में 1 माइनस एक्स वाई। डेट मीन्स tan, यहाँ पे लिख सकते हैं
कि tan इनवर्स फंक्शन हो जाएगा, इसलिए a प्लस बी इक्वल टू में tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई बाई में 1 माइनस एक्स वाई, और a और b का वैल्यू यहाँ रख दो भाई, tan इनवर्स ऑफ x प्लस का tan इनवर्स ऑफ y इक्वल टू में tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई बाई में 1 माइनस का एक्स वाई। इसमें एक और कंडीशन है, ये तो हो गया थर्ड। चलिए अगला कंडीशन देख लेते हैं, फोर्थ कंडीशन। इसमें इसी में जो फोर्थ कंडीशन निकल के आ रहा है, ये दोनों एक ही जैसे हैं इसलिए मैंने या करके लिख दिया है। केस फोर्थ कह रहा है कि x 0 से लेस देन हो, y 0 से बड़ा हो एंड एक्स वाई इज लेस देन 1। 0 से छोटा है x, यानी कि -π/2 से 0 के बीच लाई करेगा ये, और y जो होगा वह 0 से b के लिए ना जी, b जो होगा y 0 से ग्रेटर है तो b जो होगा 0 to π/2, देयरफॉर -π/2 से π/2 के बीच में a प्लस बी लाई करेगा। तो यहाँ पे भी ये प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू मिल गया। तो सेम वही स्टेप, tan a प्लस बी जो होगा इक्वल हो जाएगा tan a प्लस ऑफ tan b, सॉरी वही लिख देते हैं, मुझे दोबारा क्यों लिखना है, x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई। तो यहाँ से ये इनवर्स फंक्शन होगा इसके प्रिंसिपल ब्रांच में लाई कर, इसलिए a प्लस बी इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई बाई में 1 माइनस एक्स वाई। यहाँ हमने इन्वर्टिबल दिखा दिया भाई, a का वैल्यू tan इनवर्स ऑफ x, b का वैल्यू tan इनवर्स ऑफ y इक्वल टू में tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई बाई में 1 माइनस एक्स वाई। हम इन सभी परिस्थितियों में क्या देखे कि हमें सिर्फ यहाँ पर x और y के वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, बस देखना है कि x y 1 से लेस देन हो। तो सबसे यही ना कंक्लूजन निकल के आया। देयरफॉर इन जितने भी रिजल्ट, चारों रिजल्ट जो देखे तो उनसे ये कंक्लूजन निकल के आया कि tan इनवर्स ऑफ x tan इनवर्स ऑफ y हो जाता है tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई बाई में 1 माइनस एक्स वाई। कब? इफ एक्स वाई का प्रोडक्ट जो है लेस देन 1। बाकी और कोई कंडीशन से मतलब नहीं है, बस 1 से लेस देन देखना है। एक्स वाई देख रहे हैं, एक्स वाई का हर एक मान लेके हम लोग चेक करके देख लिए, 0 छोटा 0 से बड़ा 0 के बराबर है ना जी, अलग 0 से छोटा बड़ा करके हम लोग अलग अलग पलट के सब पे देख लिए, किसी के लिए कोई दिक्कत नहीं है। बस यहाँ ध्यान देना है कि एक्स वाई बस 1 से लेस देन होना चाहिए और कुछ नहीं, तो उसका रिजल्ट हो जाएगा वो। चलिए अब हम लोग अगले रिजल्ट की तरफ चलते हैं। केस नंबर, इसको अब 5 कर देते हैं, इसको 6 कर देंगे, ठीक है। इसमें अलग अलग परिस्थिति नहीं आएंगी, केस 5 और 6 कर देते हैं। चलिए अब चलते हैं हम लोग केस 5 की तरफ। x is greater than 0, y is greater than 0 and xy is greater than 1। तो x प्लस y बाई में 1 माइनस ऑफ एक्स वाई क्या होगा? चलिए 0 से ग्रेटर 0 पॉजिटिव, और नीचे देखो 1 से ग्रेटर है x प्लस वाई, तो एक में से एक से बड़ा घटाएंगे तो माइनस में आ जाएगा, यानी कि इसका वैल्यू निगेटिव है 0 से छोटा। देयरफॉर यहाँ पे हम यहाँ लिख सकते हैं ना कि a प्लस बी का वैल्यू 0 से लेस देन है। इसका मतलब यह होगा tan a प्लस बी का tan a प्लस बी का वैल्यू 0 से लेस देन है, यानी कि वो tan किस में लाई करेगा? a प्लस बी लाई इन सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट, सेकेंड या फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अच्छा यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है कि x 0 से ग्रेटर है, y 0 से ग्रेटर है, यानी कि ये 0 to π/2 के बीच लाई करेगा a, और b जो होगा y जो होगा यानी b के लिए ये भी 0 to π/2 लाई करेगा। तो इन दोनों से क्या कंक्लूजन निकल के आया कि 0 से बड़ा लेकिन पाई से छोटा होगा। तो यहां से हमें फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट मिल रहा है, और वहां से सेकंड और फोर्थ। देयरफॉर a प्लस बी लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट यानी कि π/2 से ग्रेटर होगा और लेस देन होगा पाई से। सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब यही ना, पाई घटा देते हैं, पाई घटाने पर देखिए भाई पाई घटाएंगे तो ये माइनस का π/2 हो जाएगा, ग्रेटर a प्लस बी माइनस ऑफ पाई और यहाँ पे 0। तो ये हमें कौन सा क्वाड्रेंट मिल गया? फोर्थ में आ गया। अब माइनस π/2 से 0 ये प्रिंसिपल ब्रांच में लाई करता है ना जी। चलिए तब वहां से लेते हैं tan a प्लस बी इक्वल टू में x प्लस वाई बाई में 1 माइनस ऑफ एक्स वाई। यहां पर हम लोग एक प्रॉपर्टी लगाते हैं। अच्छा हम लोग माइनस ऑफ tan a प्लस बी का फॉर्मूला अगर देखें तो इसका हम लोग लिख सकते हैं tan पाई माइनस का a प्लस बी। सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है जी? निगेटिव में होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है।
तो इसको अगर हम चाहें तो माइनस ऑफ टेन इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पाई माइनस में ए प्लस बी कर सकते हैं इक्वल टू में एक्स प्लस वाई और बाई में 1 माइनस एक्स वाई। ये लाने के लिए हम लोग कर रहे हैं। ये माइनस अंदर लेते हैं, जानते हैं ना जी फॉर्मूला हम लोग कि टेन माइनस एक्स जो होता है माइनस ऑफ टेन एक्स होता है। तो माइनस ऑफ टेन एक्स है तो माइनस अंदर भी तो ले सकते हैं इसके साथ, यानी कि हो जाएगा टेन। अब चलो ई प्लस में हो जाएगा ए प्लस बी और यहाँ पर पाई माइनस में हो जाएगा इक्वल टू में एक्स प्लस वाई बाई में 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, अब इसके बाद देखिए यहाँ पे देख लेते हैं। अभी इनवर्स फंक्शन हो गया है, इसके देख रहे हैं ना, इसका प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू ये देखो माइनस पाई से जीरो के बीच में लगे, तो इनवर्स फंक्शन है तो उधर भेज सकते हैं। ए प्लस बी माइनस ऑफ पाई इक्वल टू में क्या हो जाएगा टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस वाई बाई में 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, ए माइनस पाई है उधर भेज देंगे और ए और बी का वैल्यू रख देते हैं टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस टेन इनवर्स ऑफ वाई, माइनस पाई उधर आएगा प्लस का पाई प्लस का टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस वाई वाई में 1 माइनस का एक्स वाई। ये भी हमने दिखा दिया, समझ गए। चलिए अगली परिस्थिति लास्ट वाली देख लेते हैं, तो हमारा ये प्रॉपर्टी एकदम बढ़िया से प्रूफ हो जाएगा। देख रहे हो ना कंसेप्ट कितना कुछ हमें लेना होता है इसमें, ऐसे ही पढ़ाई नहीं होती है। आपको सही से इसके कंसेप्ट को जब तक नहीं लगता ना, कितना अच्छा से मैंने आपको सब कुछ समझा दिया। तो यहाँ मेन है कंसेप्ट को पकड़ना। आप कंसेप्ट पकड़ लेंगे ना, जितने भी मैंने प्रॉपर्टी चीजें बताई हैं वो सारी चीजें अगर ध्यान में रखोगे ना तो कोई बात नहीं होने वाली है, कोई बहुत मजा आने वाला है आपको पढ़ाई करने में। चलिए केस देख लेते हैं यहाँ पे 6 नंबर। ठीक, x is less than 0, y is less than 0 and xy is greater than 1। अच्छा, x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई के बारे में आप क्या कहेंगे? जीरो से छोटा तो ई वाला ऊपर निगेटिव हो जाएगा और नीचे देखो 1 से ग्रेटर है, तो ये 1 से ग्रेटर है तो 1 में से 1 से ग्रेटर घटाएंगे तो निगेटिव आएगा, ऊपर निगेटिव तो पॉजिटिव यानी 0 से ग्रेटर आ जाएगा। यानी कहने का मतलब कि tan a प्लस बी का वैल्यू 0 से ग्रेटर है, देयरफॉर a प्लस बी कहाँ लाई करेगा? लाई इन फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट, क्योंकि पॉजिटिव में है ना जी, तो फर्स्ट में या तो फोर्थ में थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अच्छा, x कह रहे हैं कि 0 से छोटा है, y भी कह रहे हैं 0 से छोटा है, तो 0 से छोटा होने का मतलब है कि a लाई करेगा माइनस पाई बाई 2 से 0 के बीच फोर्थ क्वाड्रेंट, और y भी 0 छोटा तो ये भी फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाएगा। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस पाई से ग्रेटर होगा बट लेस देन होगा 0 से a प्लस बी। तो यहां से हमें पता चला कि ये या तो थर्ड या तो फोर्थ में है, थर्ड या फोर्थ में। तो यहाँ थर्ड, फर्स्ट और थर्ड है या थर्ड और फोर्थ है, इसका मतलब a प्लस बी लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में जब लाई करेगा तो वह माइनस पाई से ग्रेटर होगा a प्लस बी और लेस देन होगा किससे? माइनस पाई बाई 2 से। थर्ड क्वाड्रेंट ले लिए, क्या करेंगे जी? पाई जोड़ने पर प्रिंसिपल ब्रांच पे लाई कराएंगे ना जी, तो इधर 0 हो जाना है, इधर यहाँ आ जाएगा पाई प्लस का a प्लस बी, इधर पाई जोड़ने से क्या हो जाएगा? पाई बाई 2। तो देखो तो प्रिंसिपल ब्रांच में लाई करने लगा ना ये। चलिए तो आप वहां पे लेते हैं tan ऑफ a प्लस बी इक्वल टू में है हमारे पास x प्लस वाई बाई में 1 माइनस एक्स वाई। चलिए एक काम करते हैं, यहाँ पर tan a प्लस बी को यहाँ पर tan पाई प्लस a प्लस बी भी लिख सकते हैं, क्योंकि देखो ये कौन सा क्वाड्रेंट में चला जाएगा? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, तो tan पाई प्लस थीटा tan थीटा होता है, हम लोग पढ़े tan पाई प्लस थीटा tan थीटा होता है। ठीक है, इक्वल टू में x प्लस वाई बाई में 1 माइनस एक्स। देखो तो यही ना वैल्यू यहाँ पे, तो प्रिंसिपल ब्रांच में लाई कर रहा है ना, तो इनवर्स फंक्शन हुआ, उधर उधर लेके जा सकते हैं ना जी। पाई प्लस का a प्लस बी इक्वल टू में tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई बाई में 1 माइनस एक्स वाई, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे पाई को उधर ले जाते हैं और a और b का वैल्यू रख देते हैं, तो पाई को उधर लेंगे, a और b का वैल्यू रख दो, tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y इक्वल टू में माइनस पाई प्लस का tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई बाई में 1 माइनस एक्स वाई। तो ये किस कंडीशन में? इस वाले कंडीशन में। देखे ना मैंने सारी प्रॉपर्टीज एक एक करके सबको प्रूव करके दिखा दी है ना। तो ये कंसेप्ट को समझ लीजिए, बिना कंसेप्ट समझे आपको कुछ नहीं होने वाला। तो देख रहे मैंने कितना बेहतर तरीके से आपको समझाया, तो आप भी मेहनत कीजिए, इन सारी चीजों को समझिए। मेन जरूरत है कंसेप्ट, अभी फॉर्मूला खाली याद कर लेने से नहीं होगा कि tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स वाई। आपके मास्टर लोग यही याद करा देते हैं, यही होता है फॉर्मूला,
tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू में tan इनवर्स ऑफ x प्लस y बाई 1 माइनस xy। ये सब क्या है इसके बारे में कुछ नहीं बताते हैं, आपके बुक में भी दिया है, लेकिन कुछ समझाते हैं वो लोग नहीं समझाते, क्योंकि उनको खुद ही नहीं आता, वो खुद ही कंफ्यूज है कि ये होता कैसे है, क्या होता है। तो मेन है जरूरी कंसेप्ट को समझना, जब तक आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे तब तक पढ़ाई में मजा नहीं आने वाला। तो आप लोग बेहतर से बेहतर पढ़ सके, इसीलिए मैं आपको देखते हैं कि मैं ज्यादा से ज्यादा आपको मेहनत कराता हूँ, है ना। तो जरूरी है कंसेप्ट के साथ पढ़े। आपको क्या करना होगा, प्ले स्टोर से हमारा एप्लीकेशन पढ़ाई.ऑनलाइन रविकांत सर के नाम से है, इसको डाउनलोड कर लेंगे और यहाँ पे जाके हमारे पेड कोर्सेज को ज्वाइन करेंगे। वहाँ पेड कोर्सेज चलते हैं। फिलहाल आज की क्लास में इतना ही हम लोग रहने देते हैं।